ओम शांति बच्चों। आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि भाषा के मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए हमें वर्णों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो आइए ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, यही ध्वनियाँ लिखित रूप में वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होने के कारण वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण की परिभाषा जानते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। आइए जानें। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। उपयुक्त कमल शब्द में 6 वर्ण हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, वर्ण के बारे में आप छोटी कक्षा से ही पढ़ते हुए आए हैं। वास्तव में वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोला जाता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर पढ़ते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 11 है। अब स्वर के भेदों के बारे में जानते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, इ, उ, री। दूसरा दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है या किसी को पुकारने के लिए होता है। यह हिंदी के 3 अंक की तरह लिखा जाता है, जैसे ओम। तो बच्चों, हमने जाना स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके बोलते समय मुख से हवा बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है। इनकी संख्या 11 होती है। अब अन्य वर्ण। बच्चों, कुछ अन्य वर्ण भी हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं। अब
हम इनके बारे में जानेंगे। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे वंश, जंगल आदि। अनुनासिक, इन का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे सांप, कांच, बांस आदि। विसर्ग, इनका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, पुनः। ये विसर्ग हैं। आइए अब हम स्वर तथा उनकी मात्रा के बारे में जानेंगे। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की अपनी अलग मात्रा होती है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण में अ स्वर सामान्य रूप से होता है, अलग से कोई भी मात्रा नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। आइए हम स्वर तथा उनकी मात्रा के बारे में जानते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। इससे शब्द बनता है क ल म कलम। आ से शब्द बनता है का ग ज कागज। इ, छोटी ई से शब्द बनता है कि रण किरण। ई से शब्द बनता है कीर्ति। उ, शब्द बनेगा कुल। ऊ, शब्द बनता है कूल। री, शब्द बनेगा कृष्ण कृष्ण। ए, शब्द बनेगा केला। ऐ, शब्द बनेगा कैलाश। ओ, शब्द बनेगा कोमल। औ, मात्रा लगा के शब्द बनेगा कौशल। तो बच्चों, आज हमने वर्ण विचार में स्वर के बारे में अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक जाना। इसके आगे के भाग में व्यंजन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।